जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, दो लाइनें होती हैं। दो लाइनें, एक होती है यक्स यक्स डैश यक्स डैश सॉरी, इसको हम यक्स बोल रहे हैं, इसको यक्स डैश। और एक लाइन होती है वाई और वाई डैश। ये दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो दो लाइनें होती हैं, कौन कौन से, यक्स और यक्स डैश, ऐसा भी बोल सकते हैं इधर से, और वाई डैश और वाई। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। दो लाइनें होती हैं, दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह से होती है, मतलब यक्स डैश परपेंडिकुलर वाई वाई डैश, है ना, इस तरह से, मतलब एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो इस रेखा को बोलते हैं यक्स अक्ष। यक्स को क्या बोलते हैं, यक्स अक्ष बोलते हैं, यक्स एक्सिस बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यक्स अक्ष हो गया, इसको क्या बोलेंगे, यक्स एक्सिस या यक्स अक्ष बोलेंगे इस लाइन को। और इस वाली लाइन को वाई अक्ष या वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। और यहाँ पर ये दोनों दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु तो लिख दिया। ओरिजिन इंग्लिश में, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा कंसेप्ट। तो मान लीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं भुज, यक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, भुज बोलते हैं, भुज। और अगर हायर क्लास में पढ़ेंगे आप, तो भुज को बोलते हैं, भुज बोल कर अबसीसा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अबसीसा बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग होती है अबसीसा, ठीक है, अबसीसा। और इसको वाई अक्ष को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। और तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मतलब ये और ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए, जो अगर यक्स और वाई, ये यक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, है ना। यहाँ पर एक्स डैश और ये वाई एक्सिस हो गया, एक्सिस या अक्ष बोल सकते हैं आप, वाई है सॉरी, और ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। तो ये चार भाग हो रहा है, 1 2 3 4। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं, मतलब यक्स, देखो पहले लिखेंगे हम यक्स वाली को, तो यहाँ पर यक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर वाई, यक्स निगेटिव होता है, इस साइड क्या होता है, यक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों दोनों क्या होंगे, दोनों निगेटिव होंगे, दोनों निगेटिव। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहला इसको बोलते हैं फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको बोलेंगे सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, या चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा। ये तो हो गए पॉइंट। चलिए अब देख लेते हैं और दो चीज़ें। देखिए ध्यान से, ये जो यक्स एक्सिस है, यक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन या मूल बिंदु, ये तीनों मिलकर, कौन कौन मिलकर, यक्स वाई और मूल बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं, एक तल में है, जिस तल में है उस तल को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। तो इसके कार्तीय तल ज्यामिति भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे, तो ये होते हैं 0 0 0 होते हैं, ठीक है। तो इसको मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर यक्स और वाई दोनों 0 शून्य होते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो क्या बोलते हैं, यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके बाद मूल बिंदु को मिलाकर हमें क्या बनता है, कार्तीय तल बनता है, जहाँ पर ये तीनों होते हैं। और इस तल को यक्स वाई तल भी बोलते हैं, कार्तीय, ठीक है। क्या बोलते हैं, इस तल को यक्स वाई तल भी कहते हैं, ठीक है, यक्स वाई तल भी कहते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को कार्तीय तल को क्या कहते हैं, यक्स वाई तल भी कहते हैं।
एक चीज़ और बताना भूल गए, इसको तो भुज कहते हैं, यक्स एक्सिस को भुज कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से एक बार बना दे रहा हूँ, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, यक्स एक्सिस है, यच अक्स या यक्स एक्सिस बोलिए आप, या आप अब शीशा बोलिए, ठीक है, अब शीशा बोलिए, या फिर भुज बोलिए, ठीक है। इसके 4 नाम होते हैं। वाई अक्ष के हमारे भी 4 नाम होंगे, तो वाई अक्ष बोल दिए, ठीक है। और उसके बाद वाई एक्सिस बोल दीजिए आप, या ऑर्डिनेट बोल दीजिए, ऑर्डिनेट बोल दीजिए, ठीक है, ऑर्डिनेट, या फिर आप कोटि बोल दीजिए, ठीक है। इतने नाम होते हैं और कहीं कहीं आप तो, ठीक है, तो ये 4 नाम होंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है, ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ये क्या है, पृथ्वी के मतलब इस तरह इधर को, इधर वाले रेखा को क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो यक्स अक्ष कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये क्या है, ऊपर क्या हो, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, P है, तो हम इसके निर्देशांकों को कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम इधर को जाएंगे तो यक्स पर जाएंगे, ऊपर को जाएंगे तो वाई पर जाएंगे। मान लीजिए यक्स पर जा रहे हैं तो हम ए डिस्टेंस जा रहे हैं, और वाई ऊपर जा रहे हैं तो बी डिस्टेंस जा रहे हैं। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे, पी मान लीजिए यहाँ पर है, तो पी को लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ए यूनिट आया यहाँ से, और यहाँ तक बी यूनिट है ना, ऊपर की ओर बी यूनिट आए। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यक्स है ना, तो इसको लिखेंगे ए, और इधर से देखेंगे तो बी होता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि किसी जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यक्स अक्ष के जो, देखिए यहाँ से ये दूरी क्या है, ये दूरी, भाई ये दूरी तो बी है ना, और ये दूरी क्या है, ए। तो यहाँ से जो पॉइंट ये वाला है, ये वाला पॉइंट जो है, तो इसके निर्देशांक पहले हमेशा यक्स वाला ही लिखेंगे, ठीक है, या पहले भुज लिखेंगे उसके बाद कोटि लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा यक्स वाला ही लिखेंगे। तो यक्स मतलब यक्स अक्ष पर कितना है भाई, ए यूनिट है, और बी पे कितना है, वाई पर कितना है, बी यूनिट है। तो हम इसको लिखेंगे ए कामा बी, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को ए कामा बी या यक्स कामा वाई के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। और हमें जहाँ कहीं भी इसको लिखा रहेगा तो इसको बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, पहले यक्स लिखा जाएगा और फिर उसके बाद वाई लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। तो देखिए एक चीज़, अब यहीं पर पॉइंट नोट करना शुरू कर दीजिए। यक्स अक्ष पर देखिए, यक्स अक्ष है हमारा, या यक्स एक्सिस है, तो यक्स अक्ष पर क्या है, देखिए यक्स अक्ष, ये केवल यक्स अक्ष है, तो वाई यहाँ पर शून्य है। तो यानी यक्स अक्ष की जो लाइन होगी, इसके जो निर्देशांक होंगे, मतलब अगर जनरल जनरल लिखना चाहिए हम पॉइंट के निर्देशांक, तो इसका क्या होगा, इक्वेशन यक्स अक्ष का जो इक्वेशन होगा, यक्स कामा 0 होगा। ये इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, यक्स अक्ष का समीकरण है ये। अगर वाई का बोला जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यक्स शून्य होगा, तो इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे, 0 कामा वाई है इस लाइन को, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 0 कामा 0 मिलेगा। तो यक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई शून्य होता है, और वाई अक्ष पर क्या होता है, यक्स शून्य होता है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है। तो यक्स अक्ष पर वाई शून्य, ठीक है, यक्स अक्ष पर वाई क्या होता है, वाई शून्य होता है, ठीक है, शून्य होगा, शून्य होगा। वाई अक्ष पर यक्स शून्य होगा, ठीक है। और अगर हम जैसे यक्स या वाई अक्ष से दूर हटेंगे तो हमें दोनों की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, जीरो छोड़कर नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर चले जाएं तो हमें यक्स का भी कुछ मान मिलेगा और वाई का भी कुछ मान मिलेगा, ठीक है, जीरो दोनों नहीं मिलेंगे। अगर हम जैसे इधर से इस लाइन से या इस लाइन से, है ना, इस लाइन से या इस लाइन से इधर उधर होंगे तो हमें दोनों के निर्देशांक मिलेंगे, नॉन जीरो वैल्यू मिलेंगे। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगी, जैसे इस लाइन के इधर ऊपर ऊपर नीचे आगे बदल जाएंगे, ठीक। चलिए देख लेते हैं। अगर कोई बिंदु है जिससे मान लीजिए P है, और ये पूछा जाए सवाल में आपसे, ये पूछा जाए कि यक्स अक्ष से दूर कितना है, तो यक्स अक्ष से दूर, भाई ये यक्स अक्ष है तो दूर कितना है, ऊपर की ओर। ये बिंदु कहाँ है भाई, यक्स अक्ष तो ये पूरा ही है, तो दूर कहाँ है, आप यहाँ से देखेंगे सबसे न्यूनतम दूरी को, तो यहाँ से देखेंगे तो यक्स अक्ष है, तो यहाँ से दूर जाएंगे, यानी ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो ऊपर की ओर जैसे जाएंगे यक्स अक्ष से, तो हम वाई पर जा रहे हैं, क्यों, ऊपर क्या है, वाई है ना, ये लाइन क्या है, वाई है ना, तो इसके पैरेलल जा रहे हैं। तो यानी यक्स अक्ष से अगर दूर जाएंगे, यक्स अक्ष से दूरी देखेंगे, यक्स अक्ष से डिस्टेंस देखेंगे, तो हमें बी वाली मिलेगा, यानी वाई के निर्देशांक मिलेंगे। तो अगर हम कहा जाए कि किसी बिंदु की किसी बिंदु की यक्स अक्ष से दूरी
अच्छे से दूरी जो होगी वो क्या होगा, y बिंदु का कोटि होगी, बिंदु जो बिंदु के निर्देशांक है उसके कोटि होगी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वो क्या होगी, वो y मतलब क्या होगा, बिंदु की कोटि होगी, या ऐसे लिख लीजिए बिंदु की कोटि होगी ना, बिंदु की कोटि या y का जो मान होगा बिंदु की कोटि होगी, या y निर्देशांक y का जो वैल्यू होगी, ठीक है, y होगा। अगर कहा जाए y अच्छे से दूरी, y अच्छे से दूरी, तो y तो इधर जा रहे हैं ना, y से भाई y अच्छा है तो y अच्छे से दूरी मतलब इधर को जा रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें, a मिलेगा। तो इसी का उल्टा होता है, तो किसी बिंदु की y अच्छे से दूरी क्या होती है, कोटि होता है, बिंदु का कोटि होता है, ठीक है, बिंदु का कोटि होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी जो हमने बताया था उसमें क्या क्या है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है, जूम तो हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज वाली को यक्स बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को वाई, जैसे अभी हमने बताया था ना। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम जो है वो क्षैतिज है, क्षैतिज को यक्स अक्ष या भुज बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को कोटि बोलते हैं या फिर वाई एक्सिस बोलते हैं। अब कह रहा है कि इन दो रेखाओं के बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो चार भाई इन दो रेखाएं जहाँ यक्स और यक्स जो काटती हैं तो क्या बनता है, चार बनते हैं। तो इसके तल के क्या नाम है भाई, इसी तल के प्रत्येक तल के क्या नाम है भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसके चार तल बनेंगे तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब कह रहे हैं कि उस बिंदु का नाम बताइए जो ये दो रेखाओं जहाँ पर मतलब प्रतिच्छेदित होती काटती हैं, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो यही है हमारे ठीक, तो ठीक है, तो बस यही थे इस तरह से। और बाकी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो इसका जवाब भी है, ठीक है। तो पीछे आगे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये सवाल तो बनाना पड़ेगा, तो चलिए मैं ग्राफ पेपर पर पहले बना लेता हूँ, फिर आपको ये सॉल्व कराते हैं। तो हमने यहाँ पर बना लिया है प्रश्न को, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गिनती नहीं लिखी, गिनती को लिख ले रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक ये है, दो है, तीन है, चार है, ये पाँच है, ठीक है। और ये एक होगा, ये जीरो हो गया हमारा, दो, तीन, चार, पाँच, और यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं छः करके थोड़ा से, ठीक, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद इसको हम एक, ये माइनस में इधर होता है, -1, -2, -3, -4, ये वाला बिंदु -5 एम का में -6 हो जाएगा, ठीक है। इधर y माइनस में होगा तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से, ठीक। तो अभी चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है बिंदु बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक कहाँ होंगे, तो बी के निर्देशांक यहाँ पर है। तो बी के निर्देशांक कैसे बताएंगे, तो पहले यक्स अक्ष पर चलेंगे। तो ये वाली लाइन यक्स अक्ष से है ना, ये वाली लाइन यक्स अक्ष है और ये वाली वाई है, ठीक है। तो क्या है, बिंदु बी के निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले यक्स पर जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ। ऊपर को जाएंगे अब बिंदु, तो 1 2, यानी इसके कितने हुए, तो -5, 2 हुए बिंदु के निर्देशांक। तो हमारा पहला आंसर हो चुका है, ठीक। उसके बाद बिंदु सी के निर्देशांक बता रहे हैं। तो सी कहाँ है हमारा, सी यहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं सी के निर्देशांक कैसे बताएंगे। तो सी पर पहले जाने के लिए हम पहले यक्स पर जाएंगे। तो यक्स जाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए वाई पर जाएंगे तो वाई यहाँ से जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक, ये तो जीरो हुई है ना, वाई यहाँ पर जीरो है, तो जीरो, 1 2 3 4 5। तो सी के निर्देशांक कितने हुए भाई, 5 यक्स पर आए और 5 वाई पर भी आए। तो 5 कामा -5 क्यों होगा, क्योंकि वाई इधर क्या है, निगेटिव है चतुर्थांश में, है ना। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, इसमें जनरल अगर लिखें तो यक्स प्लस वाई निगेटिव होता है चतुर्थांश में, ठीक है। तो इस तरह से बताते हैं। उसके बाद -3 और -5 वाला पहचाना गया बिंदु, मैंने -3 और -5 का कौन सा होगा, तो -3 -5, -3 -5। तो -3 मतलब यहाँ पर यक्स पर पहले यक्स पर, तो 1 2 3, लेकिन 5 पर भी जाना है। तो 1 2, उसके बाद 3 4 5, यानी ई है ना। तो इसके निर्देशांक क्या है, -3 कामा -5 से पहचाना जाने वाला बिंदु क्या है, वो बिंदु ई है, ठीक। तो इस तरह से उसके बाद 2 कामा -4, 2 कामा -4 मतलब इधर से होगा। तो 2 कामा -4,
इधर से देखिए तो पहले 2 चलेंगे तो 1 2 4 जाना है, 4 जाना है तो 1 2 3 4 वो क्या होगा जी होगा। तो 2 कामा -4 वो बिंदु क्या होगा जी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। उसी हिसाब से डी का भुज, तो डी देख लीजिए, उसके बाद भुज देख लेते हैं। तो बिंदु डी यहाँ पर है और इसका भुज क्या होगा, तो भाई यक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी वही भुज है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी जो डी का भुज है वो क्या है, वो 6 है। बट अगर कोटि पूछा गया होता तो 1 2, अगर कोटि पूछा गया होता तो 2 हो जाती। ठीक है, भुज क्या है डी का 6 है और कोटि कितने हैं 2 है। उसके बाद बिंदु यच की कोटि, यच कहाँ है भाई, तो यहाँ पर है। अब कोटि मतलब क्या होता है, तो वाई अक्ष होता है, तो यानी वाई पर हम चले आए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर यहाँ से देख लें तो सबसे पहले यक्स पर देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर जाए, अब चाहे इधर से जाएँ चाहे इधर से जाएँ, बात देखिए। तो इधर से देख लीजिए, तो नीचे को आ रहे हैं तो आप याद रखिए कि वाई पर जा रहे हैं। तो वाई यानी कोटि, तो 1 2 3 3 है ना। तो 3 है मतलब और यहाँ पर यक्स कितना है 1 2 3 4 5, तो ये है 5 -5 कामा -3। तो इसमें पूछा गया है कोटि, तो इसका आंसर क्या होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं यल के निर्देशांक, यल कहाँ है भाई, यल 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 यहाँ पर, यहाँ हमारा। ठीक है, तो यल के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यल पर चलिए भैया 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर यक्स तो है ही नहीं, यक्स पर इधर उधर हम चले ही नहीं, तो यक्स हमारा 0 हो गया और उसके बाद यल हमारा वही हमारा 5 हो गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक 0 का, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपको हमने बताया था कि ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पर क्या होगा हमेशा यक्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु यम के निर्देशांक, है ना। यम कहाँ है बिंदु, बिंदु यम यहाँ पर है। ठीक है, निर्देशांक कितने होंगे, तो भाई 1 2 3। तो इसका होगा वाई यहाँ पर 0 होगा क्योंकि यक्स अक्ष है, तो -3 का है 0। तो हमने सारे पॉइंट्स का आंसर दे दिया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें इसमें का कौन सा क्वेश्चन है। तो निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताए। तो पहला वाला जो है वो भुज है, दूसरा वाला कोटि। तो भुज 0 है, कोटि भी 0। भुज -3 कोटि 5, भुज 4 कोटि -6, भुज 2 है -2 कोटि -3। बस इसी तरह से लिखना था, और क्या है इसमें। निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, 0 भुज है 0 कोटि। चलिए देख लेते हैं। तो दोनों क्या है भाई, भुज क्या है 0, वाई कोटि और ये 5। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो 0,5 का मतलब यही होगा, इस तरह भी बता सकते हैं 0,5। क्यों, अब भुज क्या है -3 कोटि 1 है, भुज क्या है -3 कोटि 1 है। ठीक है, तो -3 1 यहाँ पर मिलेगा भाई, -3 आए और कोटि 1 चला गया, है ना। तो ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे निर्देशांक में दर्शाएंगे। ठीक है, तो किस चित्र, है ना, निर्देशांक निम्न बिंदु के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक हमने लिख दिया है। निर्देशांक लिखना है तो फिर इसमें क्या है ना, आसान है, इसको लिखेंगे -3 कामा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा भुज क्या है -5 है और कोट कितना है 0। तो निर्देशांक इसके लिख दिया, है ना। तो अगली की वीडियो में हम ये वाला सॉल्व करेंगे, बाकी वाला। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं इसमें हर जगह, है ना। तो इसमें देखिए बताया गया है, जूम कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, बस इतना सही। तो यहाँ पर जो बताया गया है, तो पार्श्व चित्र में अंकित बिंदु के नाम बताइए। तो सबसे पहले ए बिंदु को देख लेते हैं। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई, तो 1 2 2, तो 2,2 होंगे। ए के निर्देशांक कितने होंगे, बिंदु ए के होंगे 2,2 होंगे। बिंदु बी, बिंदु बी देख लीजिए यहाँ पर है। तो देखिए पहले यक्स पर जाएंगे हम, तो 1 2 2 हो गया बिंदु, 2 कामा ऊपर को जाएंगे तो 1 2 3 4, तो 2 कामा, देखिए अब ध्यान से देखिए, ये वाला पॉजिटिव था लेकिन यक्स इधर नेगेटिव है तो -2। ठीक है, इस तरह आपको देखना है, नोट करना है। तो इस तरह आप बता सकते हैं। उसके बाद सी के बता देते हैं। तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका क्या हो जाएगा, यक्स पर चलेंगे तो देखिए, अगर यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ पर 1 2 -2 हो जाएगा। उसके बाद वाई कितना है 1 2 3 -3। तो इस तरह से, उसी तरह से डी भी बता सकते हैं, ई भी, है ना। आप लोग बता लीजिएगा किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश भी आप लोग बताएं, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रथम, दोनों नेगेटिव है तो तृतीय, ये द्वितीय में होगा, ये चतुर्थ में होगा, ये क्या होगा, ये यक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, ये यक्स अक्ष पर होगा, ये वाई अक्ष पर होगा, ये ये किसमें चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये मूल बिंदु होगा। ठीक, तो इसी तरह से आपको आंसर देना है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन जो हमने दिया गया था,
बिंदु 5, 7 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी यक्स मतलब बिंदु के भुज होता है, तो यक्स अक्ष से दूरी ये 5 हो जाएगा। और इसमें दूसरा पूछा गया है कि यक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो यक्स अक्ष से 6 हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर, तो इसी तरह से बताया जाता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम इस बच्चे वाली सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।